हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग के टर्म में वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर के बारे में आपको बताया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन यानी कि साख सृजन या क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण क्या होता है। दो टर्म पे बात करेंगे फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। दोनों में जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें क्रेडिट क्रिएशन यानी कि साख सृजन या क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर दोनों पर हम बात करें तो ये आरबीआई के टूल्स हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि जो क्रेडिट कंट्रोल की बात होती है वो आरबीआई करती है, और क्रेडिट क्रिएशन यानी साख सृजन का जो निर्माण किया जाता है वो व्यापारिक बैंकों या कमर्शियल बैंकों द्वारा किया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या इस प्रकार से यूनियन बैंक, इस प्रकार से जितने बैंक हैं, ये बैंक वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। ये क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं यानी कि साख सृजन का काम करते हैं। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट क्रिएशन में अंतर आपको समझना है। आरबीआई द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंकों द्वारा क्रेडिट क्रिएशन का काम किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैसे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है यानी कि जो साख है उसका नियंत्रण तीन टूल के माध्यम से करती है, तो उसी में ये टूल्स आते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर या सीआरआर। इन टर्म के माध्यम से जो आपकी आरबीआई है वो मार्केट में मुद्रा का नियंत्रण करती है। यानी कि अगर उसको बाजार में तरलता यानी कि बाजार में पैसा ज्यादा भेजना रहता है या तरलता बढ़ाना रहता है, तो निश्चित रूप से जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, एसएलआर है या सीआरआर है, उनके दरों में कमी कर दी जाती है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वहाँ कम कर दिया जाता है। अगर आरबीआई वहाँ से इंटरेस्ट रेट या उनके दर में जैसे कमी करती है तो तुरंत जो है मार्केट में तरलता बढ़ जाती है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन ले लेंगे और जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो निश्चित रूप से मार्केट में तरलता बढ़ेगी। अगर उनको मार्केट से तरलता अपने तरफ लाना रहता है, यानी कि आरबीआई सोचता है कि मार्केट से जो पैसा है वो हमारे पास आ जाए, तो आरबीआई क्या करती है, जो उनके पास ये औजार है बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनकी जो दर है, दर को बढ़ा देती है। उस दर को बढ़ाने से जो कमर्शियल बैंक है वो उतनी मात्रा में पैसा नहीं ले पाते हैं जितना पहले लेते थे। तो निश्चित रूप से जो बाजार में वो कंज्यूमर को देंगे वहां भी कम ही देंगे। तो इस प्रकार से जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल का काम करते हैं, यानी कि मार्केट में जो पैसा है उसको अपने पास ले लेती है और मार्केट में भी लगा देती है। ये आरबीआई का काम। आरबीआई को बैंकों का बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है उनकी बैंक जो है क्या होता है, आपका आरबीआई होता है। कारण है कि उनको अगर कहीं से लोन लेना होता है, जैसे आरबीआई, पीएनबी या एसबीआई बैंक है, उनको अगर लोन कहीं से लेना है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। इसीलिए उसको हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से क्रेडिट क्रिएशन का काम या साख सृजन का काम है, ये कमर्शियल बैंक करते हैं। कैसे करते हैं इस पे हम चर्चा करते हैं, अच्छी तरीके से समझिएगा। क्रेडिट क्रिएशन जो करते हैं कमर्शियल बैंक, वो इस तरह करते हैं जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक किसी व्यक्ति या कंज्यूमर को लोन देता है। मान लीजिए अगर वो 1 लाख का लोन देता है तो निश्चित रूप से उससे सारी रकम एक साथ निकालने के लिए नहीं कहता है, उसका लगभग 10% वो बैंक में जमा रहता है, उसके अलावा पैसा उसको देता है। तो निश्चित रूप से जो पैसा कमर्शियल बैंक इनको उधार देता है या लोन देता है, जो ग्राहक हैं, तो उनसे जो पैसा लोन के रूप में वो दे दिया रहता है, उसका कुछ परसेंट उसके पास पैसा बचा रहता है, उसी पैसे को वो कहीं और जो है लोन दे देता है। बाकी दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक में जो कंज्यूमर के या जो कस्टमर है उनके जितने भी पैसा जमा रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, सेविंग बचत के रूप में, कई तरह से जो मांग जमा होती है वो ग्राहकों के कमर्शियल बैंक पास रहती है,
तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो सारे पैसा, जितने पैसा ग्राहकों के उसके पास रहते हैं, उन पैसों को कहीं न कहीं उधार देता है या लोन देता है। तो उस लोन के रूप में जो उसे इंटरेस्ट मिलता है उसके द्वारा उसका खर्चा चलता है और उसके पास पैसा आता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि अगर साख सृजन की बात करें या क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो आपको सही आंसर देना है कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। अगर क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो आपको आंसर देना है आरबीआई। तो ये 2 पॉइंट हम आपको समझाना चाहते थे। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ होंगे कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, साख सृजन का, और जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल का काम करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई जगह आपसे इन दोनों टर्म के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया। हाँ, बघेल हिस्ट्री चैनल पर आप कोई भी टर्मिनोलॉजी बेस्ड, अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है या कोई भी शब्दावली ऐसी है जो नहीं समझ में आ रहा है, इस पर अगर वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो उस पर मैं तुरंत वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आप क्लिक करें, बाकी बेल आइकन प्रेस ऑन जरूर करें, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।